राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस, लेसी सिंह का पलटवार, सरकारी बंगला किसी की अस्थाई संपत्ति नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार में सरकारी बंगलों के आवंटन को लेकर सियासी विवाद लगातार गहराता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए नोटिस दिए जाने के बाद राजनीति अब पूरी तरीके से गर्मा गई है। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने तीखा पलटवार किया है। मंत्री लेसी सिंह ने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ईर्ष्या, द्वेष या राजनीतिक के बदले से या भावना से कार्रवाई नहीं करती। सरकार का हर निर्णय पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया और निर्धारित नियमों के तहत लिया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकारी आवास किसी व्यक्ति की निजी या अस्थायी संपत्ति नहीं होता, इसलिए किसी को भी उससे अत्यधिक मुंह नहीं रखना चाहिए। गौरतलब है कि भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने का नोटिस जारी किया है। विभाग ने उन्हें 39 हार्डिंग रोड स्थित नया सरकारी आवास आवंटित किया है। हालांकि राबड़ी देवी ने सार्वजनिक रूप से संकेत दिया है कि वह आसानी से आवास खाली करने के पक्ष में नहीं है। इसके बाद विभाग ने उन्हें 15 दिनों के भीतर आवास खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। इसी मुद्दे को लेकर राजद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया था, जिसका जवाब देते हुए लेसी सिंह ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है और किसी भी व्यक्ति को नियमों से ऊपर नहीं माना जा सकता। राबड़ी देवी की नजर में कानून की अहमियत नहीं है, ऐसा कहना है मंत्री लेसी सिंह का। दरअसल मंत्री ने कहा है कि लोकतंत्र में कानून और नियमों का पालन करना हर नागरिक और जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राबड़ी देवी के रवैये से ऐसा प्रतीत होता है मानो वे कानून की अहमियत को स्वीकार नहीं करना चाहती हैं। उन्होंने दो टूक में कहा कि चाहे कोई कितना भी बड़ा राजनीतिक नेता क्यों न हो, सरकार नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगी और संबंधित आवास को खाली करना सुनिश्चित कराएगी। नीतीश कुमार को भी लेकर उन्होंने जवाब दिया है। दरअसल राजद द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आवंटित सरकारी आवास को लेकर उठाए गए सवालों पर जवाब देते हुए लेसी सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार को 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास उनकी Z+ श्रेणी की सुरक्षा और निर्धारित प्रोटोकॉल के आधार पर आवंटित किया गया। ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, इतना बड़ा बंगला है। हम लोग जाके देखेंगे कि क्या और उसमें और कराना है। माननीय राबड़ी देवी जी से अभी आग्रह करेंगे, आप जाके एक बार देख लीजिए। अभी तक कोई उनके तरफ से गए नहीं, और क्या कराना चाहिए। हाँ, तो और क्या आवश्यकता है, वो आदमी भेजे, अपने देख लें और भी उसको सुसज्जित किया जाएगा। मैम, सवाल है कि अगर वो पेमेंट करके लेना चाहती तो क्या मिल पाएगा? पेमेंट क्या, वो तो इंटाइटल है, उनको तो दिया जा रहा है। इसको कहाँ दिक्कत है? 10 सर्कुलर उनको तो देना है। जिनके लिए दे नहीं है, आवंटन नहीं दे सकते हैं, प्रक्रिया के तहत वो ले सकते हैं। जैसे देवेश चंद्र ठाकुर जी है, माननीय सांसद है, राज्यसभा सदस्य है, उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके लिए है। उनको तो हम दे रहे हैं, किराया की क्या आवश्यकता है। इसलिए सरकारी बंगला से मोह माया ज्यादा नहीं रखना चाहिए। और ये तो विहित प्रक्रिया एक दूसरे को दिया जाता है, उसी के तहत दिया है। कोई नई प्रक्रिया नहीं की गई है। ना कोई डर नहीं। 20 वर्ष से रह रही थी, कौन डर। सरकार कोई पहले की सरकार के तरह कोई गलत धंधा तो नहीं चलाते हैं। इसलिए कोई डर भय नहीं है और खाली तो करना ही होगा ना। फिर प्रक्रिया है, नियम है। वो माननीय अनंत किशोर राम जी बराबर आ रहे हैं, विभाग हम लोग से आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग को कब मकान चाहिए। मंत्री बन गए तो उनको भी तो मकान देना है। उन्होंने कहा कि सरकारी रिकॉर्ड में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जब सांसदों, मंत्रियों और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों को एक से अधिक आवास आवंटित किए गए हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि राबड़ी देवी को भी पहले 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया जा चुका था। पूर्व सरकारों पर भी उन्होंने निशाना साधा। लेसी सिंह ने राजद और पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार सरकारी आवासों का उपयोग केवल प्रशासनिक कार्यों और जनहित के लिए करती है। उन्होंने कहा कि हम लोग पहले की सरकारों की तरह सरकारी आवासों में कोई गलत धंधा नहीं चलाते। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 5 देशरत्न मार्ग को अस्थायी रूप से एक अन्य मार्ग परिसर में जोड़ने का निर्णय प्रशासनिक आवश्यकता के तहत लिया गया था। उस समय सम्राट चौधरी गृह विभाग का कामकाज देख रहे थे और सुरक्षा व प्रशासनिक
राजनीतिक कारणों से तत्काल बदलाव संभव नहीं था। नंदकिशोर राम को मिला है नया आवास। जी हाँ, जिस आवास को लेकर के विवाद हुआ है, दरअसल भवन निर्माण के मंत्री ने बताया है कि 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला अब बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा है कि नंदकिशोर राम समाज के एक साधारण और गरीब तबके से आते हैं और उन्हें भी सम्मानजनक आवास पाने का पूरा अधिकार है। लेसी सिंह ने यह भी कहा है कि बाबा साहेब और भीमराव अंबेडकर ने समाज के हर वर्ग को समान अधिकार देने की बात कही थी। ऐसे में यदि किसी पिछड़े या गरीब वर्ग से आने वाले जनप्रतिनिधि को बड़ा सरकारी आवास मिलता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सियासत तेज निगाहें अगले कदम पर। जी हाँ, राबड़ी देवी ने जिस तरह आवास को लेकर के विवाद खड़ा कर दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राबड़ी देवी के आवास खरीदने के नोटिस को लेकर के सरकार के सख्त टिप्पणी के बाद बिहार की राजनीति में एक मुद्दा फिर से राजनीतिक विवाद बनता जा रहा है। ऐसे में एक तरफ राजद इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है तो वहीं सरकार इसे पूरी प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में राबड़ी देवी सरकार के आदेश का पालन करती हैं या यह विवाद और अधिक राजनीतिक रूप लेता है। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? अपनी राय कमेंट में जरूर दे दीजिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।